पति ब्रह्मचारी। अबे ईशा, 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 ये क्या कर रही है तू? ये क्या किया ईशा जी आपने? अब समझ आया तुम्हें सूरज? मैं कह रही थी ना, दुल्हन का चेहरा ना दिखाने के पीछे जरूर कोई वजह है। अब मैं बिंदिया को कैसे देखूं अपनी माँ की जगह? पापा और बिंदिया की शादी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारा रिश्ता। सूरज, पापा नहीं बदले हैं। ईशा, ईशा, आराम से बैठ जाओ। चलो। गुड़िया, ईशा, मेरी बात सुन ईशा। मैं सालों बाद कोई ऐसा मिला है जो बिल्कुल कावेरी की परछाई हो। पंडित जी ने कहा है हमारे गुलाब की जिंदगी में बहुत सालों के बाद बाहर आ रही है, इसलिए जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती दुल्हन पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। माँ को बहुत याद करती थी ना, इसलिए देख मैं तेरे लिए नई माँ ले आया। ईशा, अपनी माँ से गले लगकर आशीर्वाद नहीं लोगी? माँ को बहुत याद करती थी ना, इसलिए देख मैं तेरे लिए नई माँ ले आया। ईशा, अपनी माँ से गले लगकर आशीर्वाद नहीं लोगी? अपनी माँ से गले लगकर आशीर्वाद नहीं लोगी? मैं तेरे लिए नई माँ ले आया। गुलाब बेटा, बिंदिया बहू, तुम दोनों का नए गृहस्थ जीवन में प्रवेश होने जा रहा है। तुम दोनों भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करो। अनुराग जी, ये पापा जी ने बिंदिया से शादी क्यों कर ली? मुझे तो ये शादी बहुत अजीब लग रही है। बेकार में टेंशन मत लो, और बच्चे की इज्जत के लिए तुम्हारा टेंशन लेना सही नहीं है। पापा ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी कहाँ चली गई आप? वक्त आप अपने आप में नहीं है। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी आंखें खोलिए। ईशा जी, ईशा जी उठिए।
कोई है? कुछ कितना खून निकल रहा है। कोई है मेरी? ईशा जी, ईशा जी। ईशा जी आंखें खुली है। इन्हें उठाऊं कैसे? इसे नहीं उठा सकता। है कुछ बिहारी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि बिंदिया ऐसा गुल खिलाएगी। मम्मी जी, अब सर पीट के क्या होगा? कहाँ देवर जी में बिंदिया की सांस अटकी थी, कहाँ वो देवर जी की सास बन गई। मतलब प्रमोशन, नौकरानी से रानी, सब उल्टा पुल्टा हो गया मम्मी जी। आप जरा पता लगाओ, हम क्यों लटके हुए? बाबू, यही सवाल मेरे मन में भी चल रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कल सुबह ही जाके पंडित जी को कुंडली दिखाऊं और पूछूं कि कहाँ अटक गए। एक तो वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से तुम दोनों का कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़ चालू है। चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? जब हम ही लोग इतना चौंके हुए हैं उस शादी से, तो पता नहीं ईशा बेचारी पर क्या बीत रही होगी। वैसे ही कमजोर रिश्ता था अपने पिता के साथ उसका, ऊपर से गुलाब सिंह की बिंदिया के साथ शादी। ये सब देख के तो वो बेचारी टूट ही गई होगी। भाभी, ऐसे में उसको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। ज्यादा सोच सोच के कहीं वो अपनी तबीयत न बिगाड़ ले। ईशा, ए ईशा, ईशा। चाचा जी, ईशा अभी तक नहीं लौटी। इतना समय हो गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए। देवर जी, मेरा दिल तो काव्या के बारे में सोच के बैठा जा रहा है। बिंदिया ने वादा तो किया है, लेकिन अब मैं उस पर राय रत्ती भरोसा नहीं कर सकती। वो कुछ भी कर सकती है। मुझे बहुत फिक्र होगी। माँ, हमारी काव्या इतनी कमजोर नहीं है। वक्त, हालात और इंसान सबका सामना करना वो अच्छे से जानती है, और हम सब है ना उसके साथ। अदिति दी होगी वो हिम्मत वाली, और हिम्मत वाली होने के साथ वो बहुत बड़ी इमोशनल फूल भी है। उसके साथ कोई कितना भी बुरा करे, फिर दो मीठे बुलाकर बोल देना तो वो पिघल जाती है। बेवकूफ कहीं की। वरना वो आरव ने जो इसी बात की तसल्ली है बेटा कि आरव दामाद जी हैं उस घर में काव्या का ध्यान रखने के लिए। वो दिलो जान से प्यार करते हैं उसको। हाँ, उनके रहते हुए मैं अपनी काव्या के लिए निश्चिंत हूँ उस घर में। हाँ, है बाकी बिहारी, आप सही कह रहे हैं। आरव दामाद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये सूरज और ईशा अभी तक क्यों नहीं लौटे? क्या? अभी आए। रिया, रिया जल्दी चल। अरे लेकिन क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? रिया, पहले से घर में कम टेंशन है, जो अदिति दीदी बिना बताए चली गई। पता नहीं किसका फोन था, क्या हो गया? सूरज और ईशा ठीक तो होंगे ना? पेशेंट का पेशेंट? सूरज ने फोन पे कहा कि अगर मैं 10 मिनट से 1 सेकंड भी लेट हुआ तो वो मुझे जान से मार देगा, इसीलिए भागा भागा आया हूँ। प्लीज बताइए पेशेंट कहाँ है? ये कुछ बिहारी, कोई अनहोनी। नहीं, आप सूरज को फोन लगाइए ना, कहाँ है वो पूछिए। 1 मिनट। मुझे ये क्या हुआ? इसे क्या हुआ? बहू को चोट कैसे लगी? बिहारी, इसे बहुत खून निकल रहा है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? सूरज, बोलना, क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब, आप जल्दी से चेक कीजिए।
इसे। हे कुंज बिहारी, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत दुख झेला है इसने। अब इसकी और परीक्षा मत लो, इसे ठीक कर दो। हे भगवान जी, क्या कर रहे हैं आप? ईशा जी बार बार कह रही थी कि दुल्हन अपना चेहरा नहीं दिखा रही, कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। जब गलती मेरी है तो सजा उन्हें क्यों दे रहे हैं भगवान जी आप? एक बार ईशा जी आप अपनी आंखें खोल दीजिए, तो मैं सच कह रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस भगवान जी मदद कीजिए। देखिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। खून काफी बह गया है, लेकिन ये खतरे से बाहर है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाइयां भी लिख दी हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये बेड से ना उठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। नहीं, दवाइयां मैं ले आता हूँ। अभी तो बस बिंदिया ने गुलाब हवेली में कदम रखा है और ईशा भाभी इतनी बुरी तरह घायल हो गई। I just hope ये ऊपर वाले की कोई चेतावनी ना हो। चुप कर रिया, तू ना समय देखती है ना मौका, कुछ भी बकवास करती है। डॉक्टर साहब, आपको धमकाने के लिए माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन आप अपने फर्ज से पीछे हट रहे थे, इसलिए मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए आपसे ऐसी सख्ती बरतनी पड़ी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को इस तरह बेहोश और बदहाल देखकर घबरा सा गया था। उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं आपसे। माफी मुझे भी मांगनी है सूरज। मुझे भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए था। आई एम सॉरी। आंखों में दिलकशी, होठों पर गुलाब सजा के आई है। नहीं 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 नहीं, नहीं। सिर्फ शायरी की सौगात ही लाए हैं या फिर गुलाब सिंह जी अपनी दुल्हन के लिए कोई तोहफा भी लाए हैं? अरे बंसी, तोहफे लेकर आओ। लोग मुंह दिखाई में कंगन, अंगूठी, झुमके या हार देते हैं ना, लेकिन तुम गुलाब सिंह की दुल्हन हो। गुलाब सिंह की सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस जौहरी की पूरी दुकान आज से तुम्हारी हो गई। क्या हुआ? ये तोहफे पसंद नहीं आए क्या? मैं जानती हूँ कि आप बहुत अमीर हैं। आप गहनों की एक दुकान तो क्या, आप इंदौर की हर दुकान मेरे लिए खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन मुझे ये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हें जो चाहिए ना, गुलाब सिंह लाकर तुम्हारे कदमों में डाल देगा। जो बोलोगी वो मिलेगा, क्योंकि अब तुम मिसेस गुलाब हो। मुझे बस एक बेशकीमती चीज चाहिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी
ईशा जी, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। वो कोई भी फैसला कोई इमोशन में आकर नहीं लेते। उनके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई चाल जरूर छुपी होती है। शादी से पहले मैं दुल्हन से मिलूंगी। अगर अपनी रजामंदी से शादी कर रही होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती किसी के दबाव में आकर शादी कर रही होगी तो मैं शादी को रोकूंगी। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, दूरियां। वाह ब्रह्मचारी जी वाह, सच सच बताओ तुम्हें प्यार हो गया है ना मुझसे? ईशा जी, ये आप अचानक से क्यों उठ गए? लेट जाइए, डॉक्टर ने मना किया है आपको। ईशा जी, मैं डर सा गया था मैं। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता कभी। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक है। क्यों इतनी फिक्र अब क्यों हो रही है? अच्छे से समझ सकता हूँ ईशा जी कि आप पर क्या बीत रही है। विद्या और बाबूजी की शादी, सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि विद्या इस हद तक जा सकती है। क्या हुआ ईशा जी, किसका फोन है? बेटी, मैं जानती हूँ तुम बेटी सुनकर चौंक गई होगी ना। अब तो हमारा माँ और बेटी का रिश्ता है, तुम अभी भी नाराज हो मुझसे? ईशा बेटी, अपनी नई माँ को अपनी बात रखने का और सफाई देने का एक मौका नहीं दोगी? तुम्हारी ये नई माँ चाहती है कि कल तुम और सूरज गुलाब हवेली दावत के लिए आओगी ना बेटी? एक बात अच्छे से सुन ले बिंदिया, तू अपनी जिंदगी और अपने फैसलों की मालिक जरूर होगी, लेकिन खबरदार जो तूने दोबारा यहाँ कॉल किया तो। सरजू, मेरी बात सुन। मेरी पत्नी बिंदिया ने कल दोपहर को मेरे सारे बच्चों के लिए एक खास दावत रखी है। वो चाहती है कि मेरा सारा परिवार इकट्ठा हो। एक बात और, ईशा की पग फेरे की रस्म पूरी नहीं हो पाई थी ना, क्योंकि वो रस्म तो माँ निभाती है, तो अब बिंदिया चाहती है कि वो पग फेरे की रस्म निभाए। समझ गया? उम्मीद है तू अपने बाबूजी की बात नहीं टालेगा सरजू। कल आ जाना। लीजिए श्रीमती जी, हो गया तुम्हारा काम। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने।
जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी। काश आपकी बात सुन ली होती और जांच पड़ताल की होती तो बाबूजी को बिंदिया के जाल से बचा लेता मैं, फंसने ही नहीं देता उन्हें। हाँ ईशा जी, सही कह रहा हूँ, बाबूजी को फंसाया इस बिंदिया ने। वाह सूरज, वाह, तुम भी दुनिया के बाकी मर्द जैसे ही निकले ना, कि गलती हमेशा औरत की होती है ना? क्या मर्द इतने कमजोर होते हैं कि औरत उन्हें बहकाए और वो उनकी बातों में फंस जाए? हाँ माना बिंदिया ने ये शादी करके कोई अच्छा काम नहीं किया है, पर तुम्हारे बाबूजी भी कोई दूध के धुले नहीं है सूरज, जो तुम उन्हें मासूम और फंसा हुआ समझ रहे हो। ईशा जी, आप फिर से बाबूजी को गलत ही समझ रही हैं। अरे बिंदिया मेरे बचपन की दोस्त है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ। अगर एक बार वो अपने पर उतर आए ना तो ना आगे देखती है ना पीछे। और ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिंदिया ने ही किया है, उसी ने किया है ये सब कांड। बदला लेना चाहती है वो हमसे, और कुछ नहीं। सूरज, मैं गुलाब सिंह की बेटी हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें। वो अपने स्वार्थ, अपने गुरूर, अपनी चाहत में किस हद तक जा सकते हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो उनकी छवि साफ करने की, लेकिन वो भी उतने ही दोषी है जितनी की बिंदिया, समझे तुम? ईशा जी शांत हो जाइए। कल हम वहाँ चलेंगे और वहाँ जाके समझने की कोशिश करेंगे कि इस शादी के पीछे बिंदिया का क्या मकसद है, ठीक है? तुम अपने बाबूजी की बात को पत्थर की लकीर मानते हो ना, लेकिन मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है?